अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो पीएचपी के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं यूजिंग पीएचपी एंड एचटीएमएल और एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ड्रॉप जोन, उसको यूज़ करते हुए। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में वो जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं ड्रॉप ज़ोन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी की, जो कि एक वनीला जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। इसके लिए आपको कोई jQuery या किसी और लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिंपल ड्रॉप ज़ोन JS लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में या अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने एसेट्स के फोल्डर में JS के फोल्डर में आपने इसको सेव कर लेना है। और इसके साथ एक ड्रॉप जोन .css फाइल है, जो कि एक छोटी सी फाइल है जिसके ज़रिए थोड़ी सी स्टाइलिंग कर सकते हैं हम उस ड्रॉप जोन की। अगर आप खुद से भी स्टाइलिंग करना चाहें तो आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। CSS फाइल इतनी ज़रूरी नहीं जितनी ज़रूरी ड्रॉप जोन .js फाइल है। तो ये फाइल आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको लिंक दिखा देता हूँ। इसके लिए आप जाएंगे github.com/enyo/dropzone और ये आपके पास ड्रॉप जोन JS की लाइब्रेरी है जिसमें लिखा है कि ड्रॉप जोन इज़ अ लाइट वेट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी दैट टर्न्स एन HTML एलिमेंट इनटू अ ड्रॉप जोन। दिस मीन्स that a user can drag and drop file onto it and the file get uploaded to the server via Ajax। तो ये Ajax के थ्रू फाइल्स को अपलोड करते हैं और इसमें एक अच्छी एनिमेशन भी लगी हुई है। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको क्लोन भी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड भी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इजीली ऐड कर लिया। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें हैंडल आपने फाइल्स को खुद करना है। इसका काम ये है कि सिर्फ फाइल्स को कैप्चर करके उसका प्रीव्यू जनरेट करना ऑन द स्क्रीन और उसके बाद आपने इसको प्रोसेस खुद करना है। तो यहाँ पे मैंने एक process.php फाइल बनाई है जो कि सिंपल 4 लाइनों का कोड है अपलोड करने के लिए फाइल्स को। आप इसके साथ कोई सिक्योरिटी लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास है process.php फाइल। अब हम चलते हैं process.php फाइल की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 लाइनों का कोड है। ये 4 लाइनें मैंने लिखी हैं। सबसे पहले मैंने जो भी फाइल उसमें वो अपलोड होती है वो इसको हिट करता है और ये उस फाइल का टेम्प नेम लेके फिर उसका एक डेस्टिनेशन हम एक डिफ़ाइन करते हैं जहाँ पे हमने फ़ाइल को अपलोड करना है। उसका कंप्लीट पाथ हम डिफ़ाइन करते हैं। डर नेम फाइल से डायरेक्टरी सेपरेटर, ये रिजर्व वर्ड है, ग्लोबल वर्ड है इसके अंदर PHP के अंदर जो कि सेपरेटर के तौर पे यूज़ होता है। फिर टारगेट पाथ हम डिफ़ाइन करके मूव अपलोड कर देते हैं फ़ाइल को जो हमने टेम्प के अंदर रखी है विद टारगेट पाथ और वो फाइल हमारी अपलोड हो जाती है अपलोड्स के फोल्डर के अंदर। तो ये हमारे पास छोटा सा इंटरफेस है। देखें, स्मॉल वेरी स्मॉल कोड है, एक लाइन है जिसमें हमने सिंपल एक फॉर्म लगाना है। कोई एक्शन मतलब इसको मेथड बाय डिफ़ॉल्ट तो गेट ही होगा। सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि आपने इसको क्लास दे देनी है ड्रॉप जोन की। अब ये हमने बना लिया मल्टी अपलोड .php के नाम से। मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ पे localhost/php/multi-upload.php। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास एक ड्रॉप जोन ओपन हो चुका है। अब इस ड्रॉप जोन पे चाहे तो मैं क्लिक करके फाइल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, चाहे तो मैं अपनी फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ से ये फाइल्स हैं मेरे पास तो मैं इनको अरेंज आइकन बाय काइंड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ये देखें ये फाइल्स हैं। तो मैं इन सारी फाइल्स को, ये मल्टीपल फाइल्स मैंने एक टाइम पे सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको यहाँ से मैं इधर ड्रॉप कर दूँगा। 6 फाइल्स मैंने सेलेक्ट की हैं, इनको मैंने ड्रॉप किया। तो अब ये देख सकते हैं कि ये सारी फाइल्स जो हैं 1 बाय 1 ऑटोमेटिकली अपलोड हो चुकी हैं। कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको, तो ये देखें अपलोड्स का फोल्डर है जिसमें मैंने पास दिया हुआ है और ये सारी फाइल्स हमारी जो हैं यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको इनको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें मैं डिलीट कर रहा हूँ और हमारा अपलोड का फोल्डर जो है वो खाली हो रहा है, ये खाली हो गया। अब मैं 1 बाय 1 इनको दोबारा से इनको 1 बाय 1 दोबारा अपलोड करता, 1 बाय 1 नहीं करता मैं, एकदम से फिर दोबारा से इनको अपलोड करता हूँ। यहाँ पे मैं पेज को रीलोड कर लेता हूँ। तो ये रीलोड हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ अपने एक्सप्लोरर में और यहाँ से इनको पकड़ के दोबारा यहाँ पे मैं
ड्रॉप करता हूँ और आप ये देख सकते हैं कि ये फाइल यहाँ पे दोबारा से अपलोड हो चुकी है। अपलोड आप इसको खुद कर रहे हैं process.php के थ्रू, लेकिन आप इसको पॉज करके इस कोड को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप मोर कॉम्प्लिकेटेड कोड को करना चाह रहे हैं, मतलब चेक्स ज़्यादा लगाने चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप मतलब W3 स्कूल्स पे जाके वहाँ से इसका कोड भी, सिक्योर कोड फाइल अपलोडिंग का डाउनलोड करके उसको ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अदर फीचर्स ऑफ ड्रॉप जोन की। इस ड्रॉप जोन के अंदर काफ़ी सारे हमारे पास फीचर हैं, तो इसके लिए हमें उनकी वेबसाइट जो dropzone.js.com है उस पर जाना होगा। और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा इसके कुछ और तरीके जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्लास ड्रॉप जोन दी थी, तो ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर आप इनपुट फाइल नेम देना चाहें तो आप यहाँ पे कॉल बैक के तौर पे इनपुट फाइल दे सकते हैं। सम रीज़न, अगर फॉर सम रीज़न यूज़र ने, सपोज़ मैं यहाँ पे अगर इस फॉर्म को ऐड कर देता हूँ फॉल बैक के तौर पे, तो अब ये होगा क्या कि सम टाइम यूज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देते हैं फॉर सम रीज़न, या कोई प्रॉब्लम की वजह से जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो जाती है। तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, एक डिव क्लास फॉल बैक मैंने लगा दी। उससे क्या होगा कि अगर सपोज मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, अब चूंकि मेरे पास तो जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड है तो ये यहाँ पे फॉर्म जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं सपोज इस ड्रॉप जोन्स कर देता हूँ, सम हो कि वो फाइल लोड नहीं हुई, तो ये फॉल बैक कर देगा चूज़ फाइल्स पे। तो यहाँ पे अब आप मल्टीपल फाइल्स को चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा, इसमें आपने जो मल्टीपल फाइल्स को नेम देना होता है वो हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट किया हुआ है मल्टीपल, तो आप उसको जो नेम देंगे वो एरे की सूरत में देंगे। तो ये एक और एडिशनल फीचर है कि आप कॉल बैक लगा सकते हैं इसके साथ। और यहाँ पे अगर इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि किस आईडी पे, अगर आपने सपोज यहाँ पे कोई एक आईडी लगाई हुई है, आईडी लगाई है ड्रॉप जोन की, ये हमने एक डिव आईडी लगाई है। आप यहाँ पे इसको भेजना चाह रहे हैं, इसको लोड करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाइए और इसको यहाँ पे वेरिएबल माई ड्रॉप जोन इज इक्वल टू न्यू ड्रॉप जोन, और उसके बाद इसको जो भी आपने पाथ देना है वो आप दे लीजिए। और अब आप इसको रीलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये जो, सॉरी मैंने उसका नेम चेंज नहीं किया, डिव माई आईडी के बजाय मैंने इसको देना था ड्रॉप जोन। ड्रॉप जोन मैं नहीं दे सका, तो यहाँ पे हमें दोबारा, तो अब ये हमारा जो ड्रॉप जोन है, तो ये भी हमारा इस वक्त ये बन चुका है। डिव आईडी ये देख सकते हैं, क्लास इज इक्वल टू डीजी क्लिकेबल, तो ये भी हमारे पास अब एक क्लिकेबल जोन बन चुका है। इसके अंदर मैं यहाँ पे अपलोड फाइल्स लिख देता हूँ। तो अब ये हमारे पास, ये देखें, ये देख सकते हैं, मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये अब काम कर रहा है। इसके अंदर आप बटन लगा लें, ए टैग लगा लें, कुछ भी लगाना चाहें आप इसके अंदर यहाँ पे AHREF लगा सकते हैं। अब इसको हमने, और यहाँ पे लिख दें अपलोड फाइल्स, और मैं यहाँ पे थोड़ा BR टैग लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए इसकी कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे अब ये देखें, हमारे पास अपलोड फाइल्स का लिंक आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी आई थिंक इसमें हम टैग यूज़ नहीं कर सकते कोई किसी किस्म का भी। ओहो, मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया। ये अब ठीक है, मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया था। तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये हमें इस आईडी को यहाँ पे देना होगा। मतलब इस तरीके से हमारे पास इसके काफ़ी सारे जो हमारे फीचर्स हैं। इसमें फॉर्म, ये आप देख सकते हैं, बॉडी के अंदर यहाँ पे डिव, और ये हमारे पास आईडी ड्रॉप जोन है। और चूंकि मैंने अब यहाँ पे ए देना था ड्रॉप जोन, तो ये थोड़ी सी सेटिंग्स होती है। अब आप ए के साथ ये क्लिकेबल लग गया, तो अब आप इसको क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम कोई भी फाइल अपलोड करना चाहें तो ईज़िली फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पाथ की बात करें तो यहाँ पे भी मैं process.php दे देता हूँ URL को, तो यही जो है हमारा काम करेगी फ़ाइल अपलोड का। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई एक फ़ाइल अपलोड करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, आपको प्रीव्यू भी मिलेगा फ़ाइल का,
प्लस आपकी ये फ़ाइल जो है यहाँ पे अपलोड भी हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ फाइल्स को पहले। ये तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेता हूँ और अब मैं इसको क्लिक करता हूँ बटन को और यहाँ से मैं किसी फ़ाइल को भी सिलेक्ट करता हूँ। तो अब देखेंगे कि ये फ़ाइल यहाँ पे अब देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप खुद जोन बना सकते हैं। मतलब अब जहाँ पे मैंने इसको ये वाला जो पाथ है ये बता दिया कि ये हमारा अब अपलोड जोन है। अब हमें इसकी फॉर्म की ज़रूरत भी नहीं है, हम यहाँ पे हमें अब ये फॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल ये जोन यूज़ कर सकते हैं और ये खुद नीचे जो है फाइल्स को शो करता जाएगा। तो अब आप इसको जिस किस्म की भी स्टाइलिंग करना चाहें, यहाँ पे आप इसको क्लास दे दें, ड्रॉप जोन देंगे तो डेफिनेटली ये फिर वही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा इस पर। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे और आप देखना चाहें तो काफ़ी सारे ये jQuery के साथ है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसके ये देख सकते हैं आपके पास एंगुलर JS और स्प्रिंग के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। नोड JS विद एक्सप्रेस, रूबी ऑन रेल, PHP ट्यूटोरियल यहाँ पे मौजूद है, आपको मिल जाएगा। बेसिक अपलोड ये आप देख सकते हैं, बेसिक PHP फाइल अपलोड कैसे करनी है, तो यहाँ पे आपको इसका कोड भी मिल जाएगा। ये मतलब यही कोड मैंने यूज़ किया, जो कोड यहाँ पे है, जो 4 लाइनें मैंने लिखी हैं यहाँ पे process.php में, आप यही 4 लाइनें यूज़ करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। फिर आप जो भी इस पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का छोटा सा वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने ड्रॉप जोन JS और उसके कुछ फीचर्स को देखा और देखा कैसे हम मल्टीपल फाइल्स को क्विकली अपलोड कर सकते हैं यूजिंग ड्रॉप जोन JS फाइल। तो आई एम श्योर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। Thank you very much guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.